नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जॉब में हैं, सेल्स में हैं, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हैं, अगर आप अपनी सक्सेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों, किसी भी सक्सेस को बिल्ड करने से पहले आपको एक अपनी प्रोग्रामिंग को, अपनी प्लानिंग को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर वो प्लानिंग आपकी सही तरीके से बिल्ड हुई, सही तरीके से आपकी प्लानिंग हुई, तो आपकी सक्सेस भी 100% आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इस सेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है आपका टीम वर्क। इसको हम ध्यान से समझेंगे, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। ध्यान से पूरा आप समझ गए तो आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन के हमने दो पार्ट किए हैं। पहला है आपका ट्रेनिंग सेशन, दूसरा है आपका रूल एंड रेगुलेशन। ट्रेनिंग सेशन, आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी ट्रेनिंग सेशन है उसको आपको जरूर ट्रेनिंग करना चाहिए। ट्रेनिंग सेशन में आप सीखेंगे किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से काम करना है। आपको A to Z सारे नॉलेज, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पे चलना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस के दम पे सिर्फ आप खड़े हो सकते हो, सिर्फ चल सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आप दूर तक जाओ, दूर तक पहुंच पाओ, तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या पड़ेगा? नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नॉलेज दोस्तों दृष्टि है, नॉलेज आपका ज्ञान है, नॉलेज आपका बिलीव है, नॉलेज आपका विश्वास है। और दोस्तों, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा पार्ट है दोस्तों रूल रेगुलेशन। रूल रेगुलेशन, दुनिया की किसी इंडस्ट्री में अगर आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री के जो भी रूल है, उस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये समझ लेना आपकी कामयाबी बहुत दूर है। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेन देखा है, ट्रेन की एक डिब्बा लगभग 2 बस के बराबर होता है। अब दोस्तों, उस ट्रेन के डिब्बे को अगर हम 2 आदमी लगे तो 2 आदमी लग करके उसको धक्का देंगे तो हम 1 कदम 2 कदम नहीं बल्कि 100-200 मीटर भी अगर हम ले जाना चाहें तो उसको बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें तब पॉसिबल होगा जब वो अपने सिस्टम पे रहेगी, जब अपने रूल रेगुलेशन पे रहेगी, जब वो पटरी पे खड़ी रहेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब वही ट्रेन पटरी से अगर नीचे हो जाए, वो जमीन पे अगर आ जाए, तो 2 आदमी नहीं, अगर 2 बस भी लग जाए, 2 ट्रक भी लग जाए, 2 जेसीबी भी लग जाए, तो शायद उस जो है ट्रेन के डिब्बे को वहां से 2 पग भी चला पाना बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, ये पावर है सिस्टम का, ये पावर है रूल रेगुलेशन का, ये पावर है एथिक्स का। तो आपको रूल रेगुलेशन, एथिक्स को जरूर फॉलो करना है। अब दोस्तों, इस सेशन के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो है टीम वर्क। किसी भी टीम के द्वारा किया गया कोई भी कार्य टीम वर्क कहलाता है। यानी टीम के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? टीम वर्क। आपको पता है कि दुनिया किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सफल और कामयाब बनना चाहते हैं, तो आप अकेले काम करके सफल और कामयाब नहीं बन सकते। आपको टीम को लेकर के चलना ही होता है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो चलिए बात करते हैं टीम क्या होती है। टीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैरेक्टर TEAM, E फॉर टुगेदर, E फॉर एवरीवन, A फॉर अचीव, M फॉर मनी। दोस्तों, दूसरी चीज होती है वर्क। इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल समझेंगे। सपोज दैट ये क्या है? एक डिब्बा है, एक बॉक्स है। अब इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा समझते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। सपोज दैट अगर ये माइक है, अगर इस पे रखी हुई है, अगर हम बल लगा रहे हैं, तेजी से इसको धक्का मार रहे हैं, अगर ये विस्थापन नहीं हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कार्य हो रहा है? नहीं। बल तो हम लगा रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। अगर हम बल लगा रहे हैं इस पे, अगर यहां से ये इससे हाथ पर से गिर जाए तो ये क्या हुआ? कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? इसको गिराने का काम हुआ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हम अकेले 1 कुंटल का भार उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम टीम के साथ मिल जाए तो 1 कुंटल नहीं, 1000 कुंटल नहीं, 1 करोड़ कुंटल नहीं, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन अगर कुंटल हो तो भी हम एक टीम के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर किसी भी काम को करते हैं तो हर काम को इंसान 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है प्रोफेशनली, दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल। दोस्तों, वह कार्य जो कानून के दायरे में रहकर किया जाए, जिसमें नियम और शर्तें लागू हों तथा जिसको करने के बाद में नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत और सारी चीजें आपको प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल वर्क कहते हैं। दूसरा है नॉन प्रोफेशनल, वह कार्य जिसमें नियम और शर्तें लागू न हो, जो कानून के दायरे में रहकर न किया जाए तथा जिसको करने से नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत मुझे प्राप्त न हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन प्रोफेशनल। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो हम सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, गांव में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन गांव में क्या हुआ? हम लेटरिन जा रहे हैं और होता क्या है? लोटा लेकर के जा रहे हैं। गांव में लोटा लेकर के जाते हैं लोग, डिब्बा लेके जाते हैं। देख रहे हैं कोई क्रिकेट खेल रहा है, डिब्बा वहीं फेंके, तुरंत अंडर बियर पे है, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए। चप्पल पहने हैं, चप्पल फेंक दिए, या चप्पल पहने ही है, अपना जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। जींस पहने हैं, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए। फॉर्मल पैंट पहने हैं, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए। 1 घंटे खेले,
चल दिए। उन्हें बॉलिंग करना नहीं है, फील्डिंग करना नहीं है, बैटिंग पाए से बैटिंग करना है, बैटिंग करके चल दिए। तो कहते हैं नॉन प्रोफेशनल काम। ऐसे काम करने पे होता क्या है कि माँ बाप भी हमें डंडा मारते हैं, माँ बाप भी हमें गाली देते हैं, पड़ोसी भी गाली देते हैं, ये लोग निकम्मे हैं और जाकर के खेल रहे हैं, टाइम को बर्बाद करने, पढ़ना लिखना है नहीं। दोस्तों अगर प्रोफेशनल काम की बात करूं तो 10 बजे का क्रिकेट स्टार्ट होना है, 10 बजे क्रिकेट स्टार्ट होगा ही। दूसरी चीजें, उस पर कोई भी जींस पहन के नहीं आ सकता, चप्पल पहन के नहीं आ सकता। वहां उसके ड्रेस में जाना है तो जाना है, हेलमेट पहन के जाना है, पैड लगा के जाना है तो जाना है, ड्रेस में जाना है तो जाना है। यानी जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी उसके कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें। इसके साथ ही साथ मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो अभी हमने समझा प्रोफेशनल वर्क क्या होता है, अभी मैंने समझा कि नॉन प्रोफेशनल क्या होता है, टीम वर्क क्या होती है और किस तरीके से मुझे करना चाहिए। दोस्तों आपको दुनिया की किसी इंडस्ट्री में अमीर और कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। एजुकेशन में 2 चीजें आपको ध्यान देनी है, पहले आपका ट्रेनिंग सेशन, दूसरा है उसका रूल रेगुलेशन। ये 2 चीजें आपको पूरी तरीके से कंफर्म करना है। और दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि आपको अकेले काम करने से बेहतर है आपको टीम वर्क के साथ काम करना है। टीम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टीम क्या होती है, वर्क का मतलब मैंने आपको बताया कि वर्क क्या होता है। अब टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं, टीम वर्क को काम करने से पहले हमें ये चीजें ध्यान देना होगा कि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं या नॉन प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, नॉन प्रोफेशनली नहीं करना है बल्कि प्रोफेशनली करना है। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, इस तरीके की प्लानिंग के साथ दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, तो याद रखना दोस्त, आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें पाना चाहते हैं, जो भी चीजें आप हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें मिलेगी आपको आपके टाइम के अंदर। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बाकी दोस्तों आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।